नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रियरंजन भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में ऐसे पहले राजनेता हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनकी लोकप्रियता कोई नई नहीं है, लेकिन अब ये चर्चा का विषय इसलिए है कि एक्स पर यानी ट्विटर पर इनके 10 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। 10 करोड़ दुनिया भर में ट्विटर पर किसी राजनेता का होना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी तक कोई भी राजनेता और सत्ताधीश इस मुकाम तक पहुंचने से पीछे ही रह गया है। दूसरे नंबर पर जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, लेकिन वो भी मोदी के मुकाबले काफी पीछे है। भारत में ऐसे नेताओं में शुमार है अरविंद केजरीवाल, लेकिन उनके फॉलोअर्स महज 3 करोड़ के आसपास हैं और राहुल गांधी उससे भी और पीछे हैं। इनका करीब 2 करोड़ कुछ लाख इनके फॉलोअर्स हैं, लेकिन मोदी चर्चा में है और मोदी की ये लोकप्रियता डिजिटली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आखिर क्यों है, ये विषय है। और विषय पर आप भी अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित हैं कि आखिर मोदी इतने लोकप्रिय क्यों है। मोदी सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, सबसे ज्यादा खुद को जोड़ते हैं पब्लिक से, और ये एक बड़ा माध्यम उन्होंने चुना है। ये आज का नया है, ये आज का नया नहीं है। ये मोदी ने एक प्रयोग के रूप में इसे एक ऐसा टूल बनाया, एक ऐसा माध्यम बनाया जिसके जरिए लोगों के बीच उनकी पहुंच ज्यादा गहराई तक हो गई। और अगर गौर करें तो ये महत्वपूर्ण होगा समझना कि इसके पहले जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और पार्टी की गतिविधियों में शामिल रहते थे, तब भी उन्होंने खुद को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उतना ही प्रश्रय दिया था और खुद को लोगों के बीच भागीदार बनाए रखने के लिए उन्होंने इस तरह के माध्यम का खूब प्रयोग करना सीखा। बल्कि कहे तो एक ऐसे औजार के रूप में इन्होंने इस्तेमाल किया जिसके चलते इनकी लोकप्रियता बाकी नेताओं से आगे बढ़ती गई। 2013 में जब इन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था, तब ये उसके साथ साथ सोशल मीडिया में खुद और अपनी धमक और अपनी पहचान बनाने आक्रामकता के साथ उतर आए। लेकिन जब 2014 का चुनाव था, 2014 में इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इलेक्शन कैंपेन को खड़ा कर दिया और वो भारत के अंदर एक क्रांतिकारी कदम था कि सोशल मीडिया के जरिए इलेक्शन कैंपेन हो। अभी तक इसके पहले छिटपुट रूप से ये होता तो था, लेकिन पूरा का पूरा कैंपेन इस कदर कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ही किसी नेता की छवि और नेता के क्रियाकलाप और उनकी पहचान को लोगों के बीच पहुंचाया जाए। आपको याद होगा 2014 में चाय पर चर्चा के साथ मोदी लोकप्रिय हुए थे और जो एजेंसी काम कर रही थी, इनके डिजिटली कनेक्ट कर रही थी लोगों को, उस कैंपेन का जिसके पास जिम्मा दिया गया था वो प्रशांत किशोर का संगठन था। अब के आज अपना जनसुराज चला रहे हैं, उनका एक अपना अभियान है और राजनीतिक भागीदारी भी उनकी अब आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में होने वाली। लेकिन मैं बात कर रहा हूं मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और खास बात के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सरकार में रहते हुए क्विक रेस्पॉन्स दिया है, सारी योजनाओं को जनता से सीधे जोड़ने का काम किया है। अब वो कोई ये नहीं करता है, किसी जमाने में जैसे राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहते कहते थे
कि अगर भारत सरकार की योजना 1 रुपये पहुंचाने की लोगों के पास होती है तो 99 पैसा बीच में रह जाता है, 1 रुपया भी जो लाभुक होता है उसके पास पहुंचता है। लेकिन अब प्रधानमंत्री ने खुद लोगों को उनके खाते में उस योजना की राशि पहुंचाने या फिर उनका लाभांश पहुंचाने का जो काम किया है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ही सफलता का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। योजनाओं को भी उन्होंने उसी बखूबी के साथ ऐप के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचाया और अब तो इस मामले में इस सरकार का कोई सानी नहीं है। इस सरकार की सारी योजनाएं लगभग डिजिटली काम कर रही है और डिजिटल पे ज्यादा क्रिएशन, ज्यादा एक्टिव है। प्रधानमंत्री की नीति, उनके विचार, उनके प्रति लोगों का विश्वास और साथ साथ मोदी की अपनी छवि, अपनी साख उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा सक्रिय होने के कारण भी है और दुनिया भर में उनके फॉलोअर्स जो बढ़ रहे हैं उसके पीछे आपको एक महत्वपूर्ण कारण नजर आएगा और वो मुझे लगता है कि दुनिया भर में जो भी लोग भारत की छवि देखते हैं, चाहे वो भारतवंशी हो या फिर गैर भारतीय, उन सब में भारत की एक भारत की छवि इस रूप में रेखांकित है कि वो एक सनातन वैदिक परंपराओं का ऐसा संस्कारी राष्ट्र, ऐसा देश है जहां सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से होता आया है और उसका एक अपना बड़ा जबरदस्त किरदार है, बड़ी जबरदस्त भूमिका है सारे विश्व में। वैसी प्रतिमूर्ति नरेंद्र मोदी में दिखती है, एक वैसे सनातन संस्कारी स्वरूप में जिसकी छवि भारत के साथ कनेक्ट होती है। दुनिया भर में जो भारतवंशी या गैर भारतीय हैं वो देखते हैं मोदी में, इसलिए भी और उनकी इस तरह की सक्रियता, लोगों के साथ उनको अपने से जोड़ लेना, ये कलात्मक विशेषता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है जो उन्हें सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनाती चली जा रही है। फिर अगर आप देखें तो किसी भी घटना के बारे में एकदम से या किसी भी क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री की जो होड़ है, उनके अंदर जो ललक है, चाहे वो देश की रक्षा करने वाले लोग हों, चाहे खेल खिलाड़ी लोग हों या युवा हों या महिलाएं हों, सब के सब श्रमिक वर्ग के लोग हों, सब के सब उन्हें अपने बीच पाते हैं और उन्हें ऐसा मानते हैं कि वो सुलभ प्रधानमंत्री है, उनके एक ऐसे आदर्श के रूप में बने हुए स्थापित नेता हैं जैसा वो चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ प्रधानमंत्री के और भी कुछ जो विरोधी हैं, जो विरोधियों के बीच में इनकी दूसरी तरह की छवि बना दी गई है या बनती जा रही है कि ये कड़े फैसले लेते हैं और अपने फैसलों को लागू करने के लिए बहुत सारे लोगों को दरकिनार कर देते हैं, किसी और की नहीं सुनते। इस तरह की छवि के साथ भले इनका ग्राफ थोड़ा रुकावटों से भर के आगे चलता रहा होगा, लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए तो वास्तविकता यही है कि इन्हें लक्ष्य भेदन करने आता है और ये चाहते हैं कि जो वाकई जो जनता का प्रतिनिधि हो वो कैसे जनता की बातों को पूरा करे और जनता की जो इच्छाएं हैं, जो उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उसे कैसे पूरा करे। इसके रास्ते में जो रुकावटें आती हैं, उन रुकावटों को, उन अवरोधों को दूर करने के साथ ये कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं और समय लगता ये है कि जिस तरह से इनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है वो लोगों में इसकी स्वीकार्यता है, जैसा प्रधानमंत्री पेश आते हैं, जैसा प्रधानमंत्री की छवि दिखती है। तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन विरोधियों का क्या है? विरोधी तो हमेशा विरोध के लिए ही जाने जाते हैं। अब ये महत्वपूर्ण है और ये इस रूप में भी
बारीक विश्लेषण की आवश्यकता है कि प्रधानमंत्री की ये सकारात्मक छवि, लगातार इनकी लोकप्रियता में बढ़ता हुआ ग्राफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आखिर क्या रेखांकित करता है। भारत के लिए ये गर्व की बात होनी चाहिए और गर्व की बात है, लेकिन कुछ लोग इसकी निंदा करते भी नजर आएंगे और इसकी आलोचना से वो कतई गुरेज नहीं करेंगे। इस सब के बीच में ये बात तो स्वीकार करने की योग्य है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिसे जनता और विश्व के लोग भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उन्हें लाइक करते हैं और उनका समर्थन करते हैं। तभी तो आज दुनिया भर में सबसे बड़े और लोकप्रिय और दिग्गज राजनेता के रूप में नरेंद्र मोदी रेखांकित हुए हैं, चिन्हित हुए हैं। आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे वीडियो पर आप अपनी राय दीजिए। आप कमेंट में आप जाकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा। साथ साथ हम ये भी आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी कर लें और बने रहिए आपके साथ मेरी बात में। फिर मिलते हैं। नमस्कार।